नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो गए बहनों भाइयों। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 के प्रारंभ में है और उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव देश का चुनाव की तरह होगा और ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, मेरे पीछे जो आप असेंबली देख रहे हैं, इस पर कौन राज करेगा। बहुमत के साथ इस असेंबली के भीतर कौन नेता दाखिल होगा। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 के प्रारंभ में। यानी अब मुश्किल से 1 वर्ष का समय बचा हुआ है। 12 से 13 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उस असेंबली चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन तैयार है। उत्तर प्रदेश के नेता और विपक्षी दल, सत्ता पक्ष, सभी लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी कमोबेश तैयार है। 1 वर्ष की जो ये वक्त है, ये जमीन पर तैयारी का वक्त है। ये ऐसा वक्त है जब चीजें तय होंगी कि ग्राउंड पर कौन खेल रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर तरीके से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है और किसकी अप्रोच ग्राउंड में सबसे ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण तरीके से रहेगी। इस बार के उपचुनावों ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकतवर पोजीशन में मौजूद है। बीजेपी को हिला पाने में बड़ी कठिनाई विपक्ष को हुई। बीजेपी ने अपनी सभी 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और भारी अंतर के साथ जीती बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी भी अपनी 1 सीट मल्हनी की बचाने में कामयाब रही, हालांकि मार्जिन उसका बहुत गिरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहनों भाइयों 6%, 5.5% का वोट परसेंटेज का लॉस हुआ है। 35.96 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में है। असेंबली इलेक्शन में इन्हें 40 से 41% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2% वोट शेयर बढ़ा पाई। बहुजन समाज पार्टी 3% वोट शेयर कम हुए और कांग्रेस 1.6% वोट शेयर अपना इंक्रीज कर पाई। मतदाता भी कम निकले इस बार। सामान्य विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या कम रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत, क्षमता, फील्ड में उसकी पकड़ और मतदाताओं के भीतर उसके प्रति विश्वास की भावना एक बार उपचुनाव में फिर झलकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के लोगों को यह दिलासा देने में, यह आश्वासन देने में, यह समझाने में बुरी तरह से फेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जो कुछ भी हंगामा विपक्ष करता था, समझाने में जनता को वो कामयाब नहीं हुए। अब बचा हुआ 1 साल बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपचुनाव ने कई संदेश दिए हैं तो कई संकेत भी दिए हैं और कई सबक भी दिए हैं। संदेश, सीख और सबक कई पार्टियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश यह छिपा हुआ है कि इस बार तो मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार आपको माफ करके उन्होंने आपका साथ दिया है। आपकी तमाम गलतियों को उन्होंने पर्दे डालकर भी इस बार आपका साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। उपेक्षित कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का साथ दिया है। मतदाताओं ने भी आपको टेस्ट में पाया है कि एक मौका और दिया जाए। किसी गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यही संदेश जनता ने भी दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने भी दिया है। वरना जिस पार्टी का वोट शेयर बढ़ना चाहिए था उनका कम नहीं होता। तो यह तो एक तो बीजेपी के लिए है कि जमीन पे मजबूत बहुत हैं, लेकिन संदेश इसके पीछे यह छुपा है, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। अगले चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश है। सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं के जो सरकार के दावे हैं उसके विपरीत जमीन पर क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब पोजीशन, जातिवाद, भ्रष्टाचार, सरकार का नकारापन, तहसील, ब्लॉक और जिलों में, थानों में जनता की सुनवाई न होना, बेरोजगारी का मुद्दा, यह सब जनता तक पहुंचाने में विपक्ष नाकाम रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के साथ, अपने तौर तरीकों के साथ, अपने संपर्क और महासंपर्क अभियान के जरिए एक एक मतदाता तक, एक एक बूथ तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और पहुंचे भी। विपक्ष नादारद रहा। विपक्ष के श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4 के नेता ही सिर्फ निकले, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान की समस्या, इन सबको विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। जनता तक पहुंचाने और उनको एहसास कराने में नाकामयाब रहा है। कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश ने क्या खोया है, विपक्ष ये बताने में नाकामयाब रहा है। कोरोना काल के दौरान हुए महाभ्रष्टाचार को भी विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। 5 लाख नौकरियां वेट कर रही हैं, 4 सालों से वो पद भरे नहीं गए हैं, विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। अपराध की हालत यह है कि आप निकल नहीं सकते दिन में, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह सकते। आप, भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद खड़े होकर मंच से कहता है कि उसकी मां बेटी सुरक्षित नहीं है, जब वो दिन में भी घरों से निकलती हैं सिक्योरिटी गार्ड भेजने पड़ते हैं। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में नाकामयाब रहा है। क्यों? विपक्ष निकला नहीं, घर पे बैठा रहा, इस उम्मीद में कि जनता तो हमें वोट दे देगी। जनता के मुद्दों को जनता तक समझना, जनता तक पहुंचाना, जनता को के प्रति जाकर उसको दिखाना और बताना कि सरकार की नाकामियां क्या हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों तक पहुंची। मान मनौवल करके कार्यकर्ताओं को मनाया, पार्टी के पूरे संसाधन झोंके, परिणाम आपके समक्ष है। मैं पूछना चाहता हूं कि मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी कहां हैं? क्यों नहीं निकले ये लोग? कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूसरा प्रभावित राज्य रहा है, चाहे वो माइग्रेशन की समस्या हो, चाहे आम लोगों के रोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो। सर्वाधिक बेरोजगारी अगर बिहार के बाद कहीं है, उत्तर प्रदेश में है। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष उस मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाया? क्या चूक हो गई विपक्ष से? 1 साल का वक्त बचा है, सिर्फ 13 महीने। ये 13 महीने तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या विपक्ष उनसे सत्ता छीनने में कामयाब होगा। सिर्फ ये 13 महीने तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, संजय सिंह की क्या हैसियत रहेगी। ये 13 महीने तय करेंगे कि आप कितनी दूर की राजनीति में चलेंगे। इस बार विपक्ष खड़ा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, यकीन मानिए कि वो सिमट जाएगा। ये 13 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 13 महीनों में जब आप वास्तविक चुनाव में जाएंगे, बाई इलेक्शन नहीं, वास्तविक चुनाव में, वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को लोगों ने कितना स्वीकारा। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान की समस्याओं पर सरकार के पास जवाब पूछा जाएगा। उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां, लोग कहते हैं सत्ता का चुनाव है, लोग कोई कुछ कहता है, पर मैं मानता हूं चुनाव होता है। 1 सीट का भी चुनाव, 403 सीट का भी चुनाव होता है। और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। और जो नहीं लड़ते हैं, भारी गलती कर रहे हैं। 80 के दशक और 90 के दशक का वक्त भूल जाइए कि किसी को सिंबल दे दिया वो जीत जाएगा। जी नहीं, समय बदल गया है, वक्त, काल, परिस्थितियां, राजनीति, तरीके सब बदल चुके हैं। जो सोशल बेस है वो बदल चुका है, डिजिटल बेस बदल चुका है। अब आपके पहुंच जाने भर से आपको वोट नहीं मिल जाएगा, आपके संदेशा दे देने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा। परसुएशन, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं? क्या वो कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी देखिए। मुद्दों की भरमार है, पर विपक्ष कहां है? महत्वपूर्ण सवाल यह है। तो इसलिए 22 की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी वोट शेयर गिर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। संगठन की उपेक्षा सरकार को महंगी पड़ सकती है। विपक्ष के लिए संदेश यह है कि अब नहीं निकले तो घर बैठने के लिए परमानेंट तैयार रहो। कुछ बयान सुनिए। शोरगुल मचा के एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी, वो असफल हुई
और जनता का जो विश्वास जागृत हुआ है, मैं समझता हूँ दिवाली गिफ्ट जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। तो क्या 2022 का सेमीफाइनल माना जाए इसको? ये टेलर था, असली पिक्चर 2022 में होगी और पहले ज़्यादा बहुमत से बीजेपी जीतेगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश के पूरे जनमानस को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। किसान परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, हर तबके के लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ी है, वहाँ थानेदार चुनाव लड़ रहे थे, एसडीएम चुनाव लड़ रहे थे, डीएम कप्तान चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए भाजपा 6 सीटें जीत पाई है। लेकिन ये जब 2022 का चुनाव आएगा तो जनता भाजपा से बदला लेगी। जिस तरह हम उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नौजवान, रोजगार और किसान की बात को लेकर सड़कों पर संघर्ष किए थे, लाठी खाए थे, जेल गए थे, निश्चित रूप से जनता ने हमें आशा और विश्वास के निगाहों से देखते हुए हमें अपना मत दिया है। आने वाले 2022 में हम अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष लाख दावे करे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस वैसा था नहीं जैसा वो दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी उतना ताकतवर नहीं रह गई जितना कि उसने अपने को बताने और समझाने की कोशिश की है। मतदाताओं ने सबको कट टू साइज किया है, यानी सबको सबकी क्षमता अनुसार दिया है। ये सीख भी है, ये सबक भी है, और बहनों भाइयों इसके पीछे संदेश भी छिपा हुआ है। आज की डिबेट में मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से, ओपी यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर एम एच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, आपने 7 में 6 सीटें जीती आपकी पार्टी ने, आपको इसके लिए बधाई। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि आपने अपने 5% के आसपास वोट शेयर खो दिए हैं, इसका कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, समीक्षा, समालोचना, तमाम चीज़ें करना मेरे ख्याल से उचित है और हर राजनीतिक पार्टी को इसका अवलोकन करना चाहिए। पहले तो मैं आपको और सारे पैनल को दीपावली के इस अवसर पे बधाई देता हूँ कि आप और उन्नति करें। मुझे लगता है जो आपने इतनी देर में जो परिभाषा आप मुझे बताई, उसको सुनकर मुझे लगा कि विपक्ष बहुत अपने कमज़ोर दौर से गुजर रहा है, परंतु आप जैसे मीडिया के लोग हमारी सरकार को सचेत करने में, हमारी कमियां बताने में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है आप जैसे नेतृत्व में। लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां रही होंगी इस चुनाव में जीतने के बाद भी, जो जीत मिली है उसके बाद भी, उन कमियों का अवलोकन पार्टी करेगी और आप वक्त वक्त पर इस तरह से मार्गदर्शन करेंगे तो जरूर पार्टी और 5% वोट शेयर कैसे कम हो गया? देखिए, चुनाव में वोट परसेंटेज ही कम हुआ तो ये चीजें तमाम ऐसी हैं। पर आप जिस चीज की लड़ाई लड़ते थे, चैनल पे हमारे मित्र तमाम बैठे हुए हैं और जो आलोचना करते थे, आज सवाल पूछने का दौर बीजेपी से जीतने के बाद भी हो रहा है और हम जवाब देने को भी तैयार है। पर ब्रजेश जी, वो दौर भी याद करिए जब बहुत से लोग हमको कहते थे कि ये हवा में सोच रहे हैं, ये 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष छीन लेगा, और अभी भी वही रोना, अभी भी वही कमियां, अभी भी वही। हर चीज कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन हम इतने अपूर्ण भी नहीं कि जितना विपक्ष बताता था। कहता था ब्राह्मण भाग गया, और इस टॉपिक पे तो बहुत डिबेट हुई आपके चैनल पर कि ब्राह्मण का विश्वास खो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप मुझसे भी कई बार पूछते थे, मैं कहता था नहीं, ब्राह्मण एक ऐसा है जो दूसरों के परोपकार के लिए, लेकिन बुद्धिमान भी है, उसे पता है राष्ट्रवादी सोच कहां है, कौन जनता के लिए लग सकता है, कौन लूटपाट करने तो आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज ने सिर्फ आपको वोट किया, चाहे देवरिया हो जी? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि सभी पंडितों ने आपको वोट किया? देखिए, सभी का तो जिम्मा कोई नहीं ले सकता। सभी चैनल कह रहे थे जरूर कि भाजपा हारेगी और जीती, तो इसलिए सभी का जिम्मा कोई नहीं ले सकता। पर्यवेक्षण करना आसान है, चिंतन करना आसान है। मैं आपके मित्र उदयवीर सिंह जी को डिबेट में आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी हैं। उदयवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसे बहुत कमजोर दिखा। समाजवादी पार्टी बिखरी हुई दिखी। आपके वोटों का शेयर भले 2% बढ़ गया हो टोटली, लेकिन एक सीट किसी तरह गिरते पड़ते आप मल्हनी की जीतने में कामयाब रहे। बाकी